जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। जी हां, विधानसभा उपचुनाव और संगठनात्मक बैठक का ये पूरा आयोजन होने जा रहा है। 4 वर्ग में बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रभारी राधा मोहन दास भी इसमें शामिल होंगे। दौसा में कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज आपको दिख जाएंगे। विधानसभा उपचुनाव जो होना है 6 सीटों पर, उस पर और जो संगठनात्मक चर्चा होनी है उसको लेकर 4 श्रेणी में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल होंगे। दौसा में ये कार्यक्रम बीजेपी का, आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही सदस्यता अभियान को लेकर एक बड़ी बैठक की गई जयपुर में, जिसमें तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े जो कार्यकर्ता वो मौजूद रहे। आप तस्वीर वहीं की देख रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम होगा वो दौसा में होगा। दौसा सीट पर उपचुनाव भी है। प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। संगठनात्मक हिसाब से अगर देखें तो बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब भी मौजूद रहेंगे। आज दौसा में बीजेपी के इस कार्यक्रम से जुड़ी ये जानकारी, विधानसभा के जो बाई इलेक्शन होने हैं 6 सीटों पर, और संगठन स्तर पर क्या आवश्यकताएं हैं पर्टिकुलर एक सीट पर, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। सदस्यता अभियान को लेकर जो बड़ा कार्यक्रम किया गया जयपुर में, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, उसमें सीधे तौर पर लक्ष्य दिया गया था कि एक बूथ पर 200 लोग जोड़ा जाए और कुछ उसी दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है। और दौसा की बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी का। लक्ष्मी कनेक्ट हो गए हैं। लक्ष्मी, आज दौसा में बीजेपी के तमाम दिग्गज जुट रहे हैं, किन मायनों में बैठक महत्वपूर्ण बताए दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए, जो भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी है राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजय राठकर सहित और कई नेता हैं, वो यहाँ आज पहुंचेंगे दौसा, जहां दौसा में भाजपा की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन है। अभी हाल ही में यहाँ उपचुनाव होना है दौसा के अंदर। ऐसे में भाजपा कहीं न कहीं कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि दौसा की सीट भाजपा के खाते में जाए, क्योंकि तुम्हें यहाँ से कांग्रेस के पास ये सीट थी, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा कोशिश, इसी लिहाज से ये बैठक है वो यहाँ की जा रही। संगठनात्मक बैठक है। एक तरफ जहाँ संगठन को मजबूत करने पर बात होगी, तो वहीं दूसरी ओर उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर भाजपा यहाँ से जीते, इसको लेकर बात होगी। जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ आएंगे और जो चुनाव प्रभारी बनाए गए वो भी यहाँ आएंगे। बाकी अन्य जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व जो जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक है, सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है बैठक में। बड़ा लंबा बैठक का दौर चलने की बात सामने आ रही है कि 4 सेशन इस बैठक में किए जाएंगे। इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। तो कहीं न कहीं बीजेपी का बड़ा प्रयास है कि ये जो सीट है दौसा की, जो कांग्रेस के खाते में थी, अब वो भाजपा के पास आए। इसी को लेकर ये बड़ी बैठक का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। कि जो प्रदेश लक्ष्मी, ये जो बैठक है इसमें सिर्फ और सिर्फ दौसा सीट पर बात होगी या जो बाकी 5 सीटें हैं उन पर भी चर्चा होगी? और दूसरी चीज, क्या इसमें जो लोकल दिग्गज नेता हैं, बाबा केवलाल मीणा, ये भी मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, जो बैठक है वो दौसा के लिहाज से ही है। दौसा के जो भाजपा के विधायक है 4-5 जिले के, वो यहाँ पे रहेंगे। साथ ही जो उपचुनाव प्रभारी हैं वो यहाँ बनाए गए। तो उपचुनाव के अंदर जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा और डॉक्टर केवलाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी, प्रभुलाल सैनी, इनको यहाँ प्रभारी बनाया गया था। इनको एक टीम बनाई गई थी भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जिसमें इनको जगह दी गई थी। तो कहीं न कहीं इनको भी यहाँ पे बुलाया गया है इस बैठक में। इनमें बैठक में भी इनसे चर्चा होगी। कहीं न कहीं ये सभी लोग यहाँ बैठक में पहुंचेंगे और इनसे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रभारी हैं वो इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे किस किस तरीके से क्या क्या किया जाए जिससे दौसा की सीट भाजपा ले सके। ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी का बड़ा प्रयास है कि इन सभी नेताओं को यहाँ बुलाया गया है। साथ ही जो लोकल स्तर पे जो स्थानीय नेता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, या जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, उन सभी को यहाँ बुलाया गया है। बड़ी बैठक का आयोजन यहाँ रखा गया है। उम्मीद है कि 11 बजे करीब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पहुंचेंगे और बैठक का दौर भी करीब 4 से 5 बजे तक का चलेगा। मतलब 3-4 घंटे तक बैठक का दौर चलने की बात
सामने आ रही है। जी लक्ष्मी, दौसा पर्टिकुलर सीट पर क्या चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने इस बार, और इस संगठन की जो बैठक होने जा रही है इसमें क्या उन चीज़ों को उठाया जाएगा, कौन से वो विषय हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के सामने वैसे दौसा बड़ी चुनौती है। हालांकि 2013 में भाजपा के पास ये सीट थी, उसके बाद में भाजपा लगातार 2 बार यहाँ से चुनाव हारी है। कहीं न कहीं भाजपा की जो जड़ें थी या जो संगठन की पकड़ थी वो कहीं न कहीं यहाँ कमजोर हुई है, जिसकी वजह रही कि भाजपा यहाँ से चुनाव हारी लगातार 2 बार। तो कहीं न कहीं जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो अब संगठन पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो संगठन है वो यहाँ मजबूत हो। अगर कहीं कमजोर हुआ है, कहीं कोई ऐसी चीज सामने आई हो जिससे संगठन कमजोर हुआ, तो उसको मजबूत करने का प्रयास यहाँ होगा, ताकि जो उपचुनाव है वो यहाँ भाजपा जीत सके। कई बार जातीय समीकरण भी एक बड़ी वजह रहती है, साथ ही जो टिकट वितरण का जो मामला रहता है, टिकट वितरण में भी कई बार चूक होती है तो नुकसान मतलब एक होता है। तरीके से देखा जाए लक्ष्मी, तो हर वो चीज़ जिसकी वजह से बीजेपी हारी है अब तक 2 बार लगातार, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर उठाया जाएगा, उस पर मंथन होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए लक्ष्मी, और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए।